श्याम और राम बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों अक्सर साथ साथ घूमने जाया करते थे और एक दूसरे को सच्चा मित्र मानते थे। एक दिन वे किसी काम से जंगल के रास्ते जा रहे थे। मौसम सुहावना था, चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थी। चलते चलते वे गहरी बातचीत में मग्न हो गए और ये ध्यान ही नहीं रहा कि जंगल में खतरे भी हो सकते हैं। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और भयानक रीछ निकल आया। वो सीधे उनकी ओर बढ़ने लगा। रीछ को देखते ही श्याम घबरा गया। बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। राम ने भी उसे पुकारा, श्याम, मेरी मदद करो। लेकिन श्याम डर के मारे कुछ भी ना कर सका। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वो बहुत डर गया, पर तभी उसे किसी से सुनी हुई बात याद आई कि जंगली जानवर मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसने साहस जुटाया और तुरंत जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस रोक ली, जैसे वो मर चुका हो। धीरे धीरे रीछ राम के पास आया। उसने राम के चेहरे और शरीर को सूंघा। राम बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। उसे जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद रीछ को लगा कि राम मर चुका है, इसलिए वो उसे छोड़कर आगे जंगल की ओर चला गया। जब रीछ काफी दूर चला गया और खतरा टल गया, तब श्याम पेड़ से नीचे उतरा। वो राम के पास आया और हंसते हुए बोला, अरे राम, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राम उठकर बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, रीछ ने मुझसे कहा कि जो मित्र संकट के समय साथ न दे, उससे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा हो गया और समझ गया कि सच्ची मित्रता केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख और संकट में परखी जाती है।